नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर आपने किसी भी बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया है और आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है और अगर आपने बैंक से OTS की बात की है, OTS की स्कीम अगर आप बैंक की लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। और आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मन में ये होता है कि अगर हमारा OTS लेटर बैंक से बन जाता है और बैंक हमें 6 महीने का समय देता है और उन 6 महीनों में अगर हम पैसा नहीं दे पाते हैं या हमने कुछ पैसा जमा भी कर दिया है तो क्या हमारा OTS लेटर कैंसिल हो सकता है? क्या बैंक हमारा सेटलमेंट लेटर कैंसिल या फिर रद्द कर सकता है? आज का हम लोग के वीडियो का विषय यही है कि क्या बैंक OTS लेटर को रद्द कर सकता है या फिर कैंसिल कर सकता है। उसके पहले हम बताएंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनका कमेंट है कि सर सबसे पहले तो OTS होता क्या है। हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि OTS क्या होता है। OTS का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट। अगर आपको नहीं पता तो एक बार हम फिर से आपको बोर्ड के माध्यम से समझा देते हैं। दोस्तों, हमने बोर्ड इसलिए लगाया है ताकि आपको विजुअल रूप से पता चले कि किस तरीके से जो हम बातें कहते हैं वो क्या होती हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं कि सर आप जो बताते हैं वो हमें समझ नहीं आता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाएं। दोस्तों देखिए, फ़ंड न होने की वजह से हमने इस पारंपरिक बोर्ड को लगाया है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये बोर्ड का सिस्टम हमारा सही है कि नहीं। लोग बहुत सारे यूट्यूबर को हमने देखा है कि वो महंगे महंगे स्मार्ट बोर्ड से लोगों को बताते हैं। तो अभी हमारी कंडीशन वैसी नहीं है कि हम 2 लाख रुपए का एक बोर्ड खरीदें, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग किराए पर रहते हैं और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोग शहर में आकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली मैन होने के नाते भी सब कुछ देखना पड़ता है। तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ही अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये जो वॉल देख रहे हैं, ये हमारा एक कपड़ा है। हम हालांकि ये सब बातें अपने वीडियोस में नहीं बताते हैं, लेकिन ये इस कपड़े के पीछे की जो दीवार है वो पूरी की पूरी ख़राब दीवार है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक बैकड्रॉप लगाया है और उसके बाद इस बोर्ड को हमने लगाया है। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आप बोर्ड से क्यों पढ़ाते हैं, क्यों बताते हैं, आप टीचर काम करते हो। हम ये टीचर काम नहीं करते हैं, अपने व्यूअर को समझाने के लिए हम बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ईश्वर देंगे, कंडीशन ठीक होगी, तो हम भी आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा करके आपको स्मार्ट बोर्ड से समझाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात आपको बतानी है, लेकिन वो अगली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए ये सब बात, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि OTS होता क्या है। तो ये देखिए OTS। अब OTS में जो O है वो होता है 1, T होता है टाइम और S होता है सेटलमेंट। अब आप कहेंगे सर ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अगर आपको जानते ही हैं अगर आप लोग, तो ये है लोन का अमाउंट 10 लाख। अब इस 10 लाख को बैंक अगर सेटलमेंट करेगी तो कह देगी कि ठीक है हम 6 लाख में सेटलमेंट करते हैं। तो यही हो गया आपका OTS। 6 लाख रुपए आपको देने हैं, लेकिन 6 लाख रुपए आपको एक मुश्त में नहीं देना है, ये भी इसमें आपको जानना ज़रूरी है। इस 6 लाख को आपको 6 मंथ में देना है। 6 मंथ में आपको 6 लाख रुपए बैंक को देना है। अब ये हो गया OTS क्या होता है और ये कितने महीनों में देना होता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि आपने 6 लाख रुपए पे डन कर दिया, बैंक ने कहा 10% आपको 6 लाख का हमें देना है। 10% 6 लाख का देना है। तो आप उसको निकाल लीजिए। 60,000 रुपये आपको दे करके बैंक को अपना OTS लेटर कंफर्म कराना है। तो ये 10% जैसे ही आप देंगे बैंक को,
बैंक का मैनेजर रीजनल मैनेजर को फाइल भेज करके अप्रूवल मंगाएगा। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा आपका सेटलमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि 6 लाख में से आपने 10% दे दिया और आपका जो अमाउंट बचा वो 5,40,000 रुपये का। अब इस 5,40,000 रुपये को आपको 6 महीने में देना है। अब इस 5,40,000 रुपये के जो फिगर को आपको देना है 6 मंथ में। 6 मंथ में आपको देना है। आपके पास टेंशन ये हो गई कि घर में कैजुअलिटी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी की अचानक मृत्यु हो गई, हालांकि ईश्वर न करे, किसी की शादी पड़ गई, बच्चे की पढ़ाई फीस सब कुछ। अब आपने इसमें क्या किया कि आपने 5,90,000 में से बैंक को 1.5 लाख रुपए दे भी दिया। उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। अब इसमें आपको ये लगता है कि क्या बैंक हमारे ओटीएस लेटर को कैंसिल कर देगा? तो सर देखिए, बैंक ऐसा करते हैं, अगर ऐसा कोई कंडीशन आपके ओटीएस लेटर में नहीं लिखा है तो बैंक बिल्कुल कर देगा। बैंक आपके ओटीएस लेटर को कभी भी कैंसिल कर सकता है। अगर आपने ऐसा कोई भी अपने ओटीएस लेटर में बैंक को कंडीशन नहीं लिखवाया है कि सर हमारा कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट बाउंस होगा तो हमें आगे पे करने की सहूलियत दी जाएगी, हमारा ओटीएस लेटर कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर इस प्रकार का आपने कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ किया है तो बैंक आपके ओटीएस लेटर को कैंसिल नहीं करेगा। हालांकि बैंक आपको ऐसा करने की सुविधा नहीं देते हैं। तो इसीलिए बैंक क्या करते हैं कि आपको एकदम छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में आपको ओटीएस लेटर देते हैं, जिसमें कि आप उसको पढ़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो सिग्नेचर करके बैंक को दे देते हैं। तो उसमें बैंक क्या करता है कि जैसे ही आपने कोई भी गलती करी, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, यानी कि एक दे दिया और दूसरा नहीं दिया, 3 दे दिया, एक नहीं दिया, तो बैंक आपके सेटलमेंट लेटर को कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा। और फिर आपका जो अमाउंट 10 लाख का था, 10 लाख का 10 लाख पे चला जाएगा और आपका ओटीएस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बैंक ने आपको ओटीएस लेटर साइन करा लिया है और उसने अपने मन मुताबिक उसमें बातें लिखी हैं। तो आपको जब भी ओटीएस लेटर आए आप उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। नहीं समझ में आता है बड़ों को पढ़ाइए, किसी जानकार को पढ़ाइए, एडवोकेट के पास ले जाइए, सीए के पास ले जाइए। लेकिन आपने अगर 10% दे दिया है, अगर इंस्टॉलमेंट चालू हो गई है और उसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेंटेन करने की कोशिश करिए। नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा, ऐसा नहीं है कि जो दिया हुआ पैसा है वो आपका व्यर्थ चला जाएगा, वो आपके प्रिंसिपल में माइनस होगा, लेकिन फिर आपका 6 लाख का ओटीएस नहीं होगा, फिर वो 10 लाख से कंसीडर होगा। फिर बैंक आपको अगले साल ओटीएस देगी या नहीं देगी ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप ओटीएस से आप चूक जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं, बहुत सारा काम का भी प्रेशर होता है। तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी और फिर हम और आप मिल करके बैंक के इस जंजाल से बचेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।